हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम CSIR नेट मैथमेटिक्स की PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए दिसंबर 2019 के रियल एनालिसिस के पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ काउंटेबल। आपको बताना है कि कौन सा सेट इनमें से काउंटेबल होगा। आपको 4 सेट दे रखे हैं। जो पहला सेट है वो आपका है द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू Q, यानी कि Q टू Q जितने भी फंक्शंस मैप हो रहे हैं, अगर आप उनका एक सेट बनाएं तो चेक करें कि वो सेट उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो उसी बेस पे आप बताएंगे कि वो सेट काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल। इसी प्रकार से द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू 0 1, द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम Q टू 0 1 विच वैनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n। ये चारों में से आपको चेक करना है कि कौन सा सेट आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो सबसे पहले अगर हम काउंटेबल की बात करें तो हम काउंटेबिलिटी किसी भी सेट की किस तरीके से चेक करते हैं। तो देखिए, हम पे काउंटेबिलिटी के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। पहली टर्म हम यूज़ करते हैं, एक टर्म होती है हमारी अलिफ नॉट, ठीक है, और एक टर्म होती है हमारी सी, जिसको हम बोलते हैं कंटीनम। ठीक है, देखो होता क्या है काउंटेबिलिटी के लिए, अगर आपको चेक करना होता है कि कौन सा सेट काउंटेबल है या नहीं है, तो हम क्या चेक करते हैं कि उसकी कार्डिनलिटी क्या है। अगर उस सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो जाती है, अलिफ नॉट क्या होता है, अलिफ नॉट एक तरीके से नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होती है। अगर किसी भी सेट की कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी के इक्विवेलेंट हो जाती है, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को ही हम अलिफ नॉट कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो सेट काउंटेबल होता है। ठीक है, ऐसी कंटीनम क्या होता है, कंटीनम होता है आपका कि अगर किसी भी सेट की कार्डिनलिटी आपकी कंटीनम के इक्विवेलेंट हो गई। ठीक है, कंटीनम क्या रहता है, कंटीनम हमारी रियल नंबर्स की क्या रहती है, कार्डिनलिटी रहती है। तो किसी भी सेट की कार्डिनलिटी अगर आपकी कंटीनम आ जाती है तो वो सेट आपका अनकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। हम कई बार सोचते हैं कि सी का मतलब क्या हो गया, सी मतलब काउंटेबल, नहीं, सी मतलब कंटीनम, जहाँ पे सी क्या आपका होगा, अनकाउंटेबल सेट को बताएगा, और अलिफ नॉट आपका क्या बताएगा, काउंटेबल सेट को बताएगा। तो देखिए, जो उसने पहला दिया है द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू Q, ठीक है, यानी कि इस सेट को आप कैसे फॉर्म करोगे। सपोज आपको एक सेट दिया है A, ठीक है, तो ये A सेट है मेरा, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम Q टू Q। तो यानी कि इस सेट के अंदर क्या आ रहे हैं, इस सेट के अंदर आ रहे हैं फंक्शंस, क्योंकि उसने आपको यहाँ पे क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू Q। उसके अंदर फंक्शंस आ रहे हैं, यानी कि फंक्शंस का सेट है, और वो फंक्शन किस टाइप के हैं, F आएंगे। किस टाइप के F सच दैट मैपिंग कहा जाएगी उनकी Q से Q पर ही मैपिंग जाएगी। तो ऐसा सेट की कार्डिनलिटी बतानी है आपको कि अलिफ नॉट आएगी या कंटीनम आएगी, फिर उसी से आप बता दो कि वो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो पहला सेट मुझे दिया है द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू Q। अब हमें पता है कि अगर हमें इस टाइप से फंक्शन दे रखा होता है और हमें उस सेट की कार्डिनलिटी निकालनी होती है, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या रहती है, कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। ये हमारा क्या रहता है, कार्डिनलिटी का फॉर्म, वो सेट की कार्डिनलिटी का फॉर्मूला रहता है, कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। अब देखिए अब यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ B क्या होगा, देखो मैपिंग अगर कहाँ से कहाँ जा रही होती है। अगर आपको F जो रहता है, एक सेकेंड, अगर जो आपका F रहता है, F मैप करता है कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं उसकी कार्डिनलिटी के लिए, कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। इतने फंक्शंस हम पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक तरीके से हमें यही तो बताना है कि A में कितने फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी हो जाएगी। तो कार्डिनलिटी B की पावर कार्डिनलिटी A। अब यहाँ पे देखो आपकी मैपिंग कहाँ हो रही है, ये मैंने कब बताया, आपका लगेगा जब आपकी मैपिंग A से B पर हो रही होगी। अब आपकी मैपिंग हो रही है Q से Q पर। ठीक है, तो Q से Q पर अगर आपकी मैपिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हम काय की कार्डिनलिटी लेंगे, B की जगह Q की कार्डिनलिटी और A की जगह भी Q की कार्डिनलिटी। अब हमें पता है कि जो Q होता है हमारा, Q क्या रहता है, रैशनल नंबर का सेट, वो क्या होता है हमारा, काउंटेबल होता है। ठीक है, तो जो काउंटेबल होता है, मैंने क्या बताया था, अलिफ नॉट क्या होता है, उन सेट की कार्डिनलिटी रहती है जो कि क्या रहते हैं, काउंटेबल रहते हैं। ठीक है, तो Q हमारा काउंटेबल है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, अलिफ नॉट। तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी अलिफ नॉट। ठीक है, और
ए कौन सा सेट है जहाँ से मैपिंग हो रही होती है, यहाँ पे किससे हो रही है, क्यू से, तो इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी आ जाएगी, अलिफ नॉट आ जाएगी। और अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट क्या हो जाता है, कंटीनम हो जाता है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल कार्डिनलिटी कितनी मिल गई, ए की ओवरऑल कार्डिनलिटी मिल गई आपको सी मिल गई। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, सी का मतलब क्या हो गया, कंटीनम से आपको पता चल गया कि जो ये सेट होगा आपका ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ये वाला सेट हो गया आपका अनकाउंटेबल। ठीक है, तो उसने पूछा था विच ऑफ द सेट इज काउंटेबल, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया, ये तो अनकाउंटेबल हो गया। नेक्स्ट चेक करेंगे। देखिए अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, हमने कुछ नहीं किया। अगर हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल चेक करना होता है तो हम दो टर्म का ध्यान रखते हैं। पहली टर्म जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली टर्म होती है हमारी कंटीनम और दूसरी टर्म क्या होती है हमारी पहली टर्म होती है हमारी अलिफ नॉट और दूसरी टर्म क्या होती है हमारी कंटीनम। हम देखते हैं कि हमारा जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी कंटीनम आ रही है या फिर अलिफ नॉट आ रही है। तो जिस टाइप से उसकी कार्डिनलिटी आती है उसी के बेस पे हम बता देते हैं वो हमारा क्या होगा, काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। इसी टाइप से जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, इसने हमें दिया था कि क्यू से क्यू पर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनका सेट क्या होगा, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल। तो हमने माना कि क्यू से क्यू पर, जैसे अगर ए से बी पर फंक्शंस के नंबर क्या होते हैं, कार्डिनलिटी बी की पावर कार्डिनलिटी ए। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें यहाँ पे क्यू से क्यू पर फंक्शन पता लगाने थे, तो हमने क्या करा, कार्डिनलिटी क्यू की पावर कार्डिनलिटी क्यू। तो क्यू की कार्डिनलिटी क्या होती है, क्यू काउंटेबल होता है, तो जो भी सेट काउंटेबल होगा उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, अलिफ नॉट। तो अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट क्या होता है, कंटीनम होता है। ठीक है, देखो ये अलजेब्रा है इनका, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अलिफ नॉट की पावर क्या कितनी का हमें क्या रिजल्ट देती है। ठीक है, तो अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट क्या रहता है हमारा, कंटीनम रहता है। और कंटीनम मिला हमें ओवरऑल किसकी कार्डिनलिटी, ए की कार्डिनलिटी, यानी कि क्यू से क्यू तक जितने भी फंक्शन है वो सारे उनका सेट कितनी कार्डिनलिटी रखेगा, कंटीनम। तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी टाइप से हम नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। नेक्स्ट वाला तो हम जल्दी से बता देंगे। तो देखिए नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है उसने, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू 0 1, क्यू से 0 1 पर जितने भी फंक्शंस होंगे उनका आपको बताना है कि वो क्या आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्यू से 0 1, तो क्यू अब की बार आपका सेट कैसे बनेगा, सपोज ए ही बन रहा है सेट, ए में वही फंक्शन आपका काय का सेट बनेगा, फंक्शन का सेट बनेगा। और कैसे फंक्शन आएंगे, एफ ऐसे फंक्शन होंगे आपके जो कि मैप कर रहे होंगे क्यू यानी कि रैशनल नंबर से सेट 0 1 के पास। अब यहाँ पे हम किसकी कार्डिनलिटी की बात करेंगे, ए की कार्डिनलिटी। तो फिर से आप वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए की कार्डिनलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। देखो ये फंक्शन होता है, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फंक्शंस का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक बार एक्सप्लेन करके, आप कंफ्यूज मत होना। इफ़ एफ सच दैट ए टू बी एक फंक्शन है, देन नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला होता है आपका, कितने फंक्शंस होंगे उसमें, कार्डिनलिटी बी की पावर कार्डिनलिटी ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे कंपेयर करो अपने वाले से। तो अपने वाले में आपको क्या दे रखा है, बी हो गया आपका 0 1 सॉरी, तो आपका यहाँ पे तो आ गया 2, इसकी कार्डिनलिटी क्या है 2, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 और 2, तो इसकी कार्डिनलिटी 2 हो गई। फिर इसकी पावर ए, इसकी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो क्यू की कहाँ पे मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मैपिंग जा रही है क्यू से, तो क्यू की कार्डिनलिटी आ जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ ए की जगह। और क्यू की कार्डिनलिटी अभी मैंने आपको बताया था क्या रहती है, अलिफ नॉट रहती है। तो इसकी कार्डिनलिटी ओवरऑल क्या आ गई, 2 की पावर अलिफ नॉट। और अगेन हमारा जो 2 की पावर अलिफ नॉट होता है वो हमारा क्या रहता है, कंटीनम। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इक्वल टू सी। तो अब हमें क्या पता चल गया यहाँ से कि इसकी कार्डिनलिटी तो सी आ गई, मतलब कि जितने भी फंक्शंस होंगे क्यू से 0 1 वो कितने होंगे, उन ऐसे सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, सी आ जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जितने भी फंक्शंस क्यू से 0 1 पे मैप हो रहे होंगे वो उनका सेट कैसा, उनके सेट की कार्डिनलिटी क्या रहेगी, सी, यानी कि वो सेट भी क्या हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए थर्ड वाला ऑप्शन में क्या दिया है उसने आपको, थर्ड वाले ऑप्शन में उसने दिया है आपको द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू 0 1। तो अभी तो यही वाला हो गया एक तरीके से, जो हमने ऊपर चेक किया ना, ये वाला तो हो गया ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू 0 1, क्यू टू 0 1 ही लिया था हमने, यही वाला आ गया। बट उसने आगे एक बात लिखी है, विच वैनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। वैनिश का मतलब क्या होता है,
गायब होना, यानी कि जीरो, ठीक है, जो कि क्या हो रहे हो, जीरो हो रहे हो एक फाइनाइट सेट के बाद। तो देखो अगर वो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ो तो वो आपको कह क्या रहा है, ठीक है, एक सेकेंड इसको हाईलाइट करते थोड़ा सा। देखो उसने बोला है आपको ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि विच वैनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट, जो कि एक फाइनाइट सेट के आउटसाइड पे क्या हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा समझो आप, एक सेकेंड। तो अब आप देखिए इसको, तो अगर मैं यहाँ पे पहली वाली लाइन की बात करूँ तो सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 to 1, तो वो तो मुझे पता चल गया कितने होंगे, अनकाउंटेबल होंगे इस वाले उससे। फिर उसने बोला था कि विच वैनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे वो सारे फंक्शन वो वाले तो ले ही रहा है, ठीक है, एफ सच दैट कहाँ तक मैपिंग जा रही है, क्यू से 0 1, ये सारे फंक्शन तो इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये तो कहाँ से आए, ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है ये मेरी आए हैं पहली वाली लाइन से, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q to 0 1, Q to 0 1 तक के तो मैंने सारे लिख लिए। फिर उसके आगे उसने एक लाइन और बोली है कि विच वैनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। वैनिश का मतलब क्यों क्या कह रहा है कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं इसमें जो कि आउटसाइड अ फाइनाइट सेट वैनिश हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं एक फाइनाइट सेट लूँ, सपोज करो मैं एक फाइनाइट सेट M लेती हूँ, FM लेती हूँ, M मेरा एक फाइनाइट सेट है जिसमें सपोज n एलिमेंट्स है, A1 A2 डैश डैश AN, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि इस वाले सेट के अंदर जो मेरा थर्ड वाला सेट है, ये थर्ड वाला ऑप्शन के लिए अंदर जो सेट है उसके अंदर ऐसे फंक्शंस आएंगे Q to 0 1 में जो कि इस सेट के बाहर क्या हो रहे हो, सारे जीरो हो रहे हो, ठीक है। यानी कि इस सेट के लिए तो वो कौन सा रिजल्ट देंगे, देखो यहाँ पे जो मैपिंग होगी ना, यहाँ पे अगर आप मैपिंग को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपके पास होगा ये और ये, ठीक है, ऐसी हम मैपिंग बनाते हैं ना। यहाँ पे आपके पास होगा Q और यहाँ पे आपके पास केवल दो ही एलिमेंट है, 0 है 1 है। तो कुछ फंक्शंस ऐसे हो रहे होंगे जो 0 पे जा रहे होंगे, ठीक है, और कुछ फंक्शंस आपके क्या मिल रहे होंगे, 1 पे जाने वाले होंगे। दो ही तो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल सकता है आपको 0, एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल सकता है आपको 1 मिल सकता है। अब उसने कहा आपसे कि आप अगर क्या करो कि इस वाले फाइनाइट सेट को छोड़ दो, ठीक है, आउटसाइड दिस फाइनाइट सेट ही तो बोला है उसने कि क्यू के आउटसाइड दिस फाइनाइट सेट सारे फंक्शन क्या हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं। तो आपको यानी कि अगर मैं बात करूँ Q माइनस एम की, अगर मैं एफ सच दैट लूँ Q माइनस एम टू 0 1, तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। समझ रहे हो अब कैसे कह रही हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि उसने बोला आउटसाइड अ फाइनाइट सेट ऑल फंक्शंस आर वैनिशिंग, सारे फंक्शन क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितने फंक्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली जो मैपिंग होगी वो 0 1 पे नहीं होगी, एक्चुअली जो आपकी मैपिंग हो जाएगी अब वो ओनली कहाँ होगी, 0 पे। समझ रहे हो ना ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखो ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उसने बोला था कि एक बार और मैं इस लाइन को पढ़ाती हूँ, उसने बोला था विच वैनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट, मतलब एक फाइनाइट सेट के बाद वो सारे फंक्शन वैनिश हो रहे हैं। तो मैंने कहा माना M एक मेरा फाइनाइट सेट है, मैंने लेट किया, तो इसके बाहर यानी कि अगर Q में से M को हटा दूँ तो जितने भी फंक्शन है वो सारे 0 पे मैपिंग देने वाले हैं, वैनिश होने का मतलब यही हुआ। तो यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक तो आपको इस टाइप के फंक्शंस मिलेंगे इस सेट के अंदर, तो इस टाइप के फंक्शंस की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, वही वाला फॉर्मूला लगाओ आप फिर से कि कार्डिनलिटी B की पावर कार्डिनलिटी A। तो आप ये वाला फॉर्मूला जरा अप्लाई करो यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, कार्डिनलिटी B, मतलब कितने हैं इस सिंगलटन सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी 1, तो 1 यहाँ पे B किससे लोगे आप, ये B हो गया ना एक तरीके से आपका, और ये एक तरीके से आपका A हो गया, A to B मैपिंग मानते हैं ना, तो A ये हो गया, B ये हो गया। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, इसके अंदर कितना एलिमेंट है 1 की पावर कार्डिनलिटी A, और Q की कार्डिनलिटी क्या रहती है हमारी, Q काउंटेबल रहता है, तो काउंटेबल में से अगर आप कुछ फाइनाइट एलिमेंट हटा भी दोगे तो वो काउंटेबल ही तो रहेगा। तो Q की कार्डिनलिटी होगी आपकी अलिफ नॉट, और हमें पता है कि 1 की पावर अलिफ नॉट क्या रहता है हमारा, अलिफ नॉट ही रहता है। तो यहाँ पे तो आपको कार्डिनलिटी मिल गई अलिफ नॉट। इतना समझ में आया आपको। देखिए अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी पावर अलिफ नॉट, ये सब अलजेब्रा है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि किसकी पावर अलिफ नॉट या किसकी पावर कंटिन्यूम हमें क्या रिजल्ट देता है। तो 1 की पावर अलिफ नॉट तो मुझे क्या मिल गया, अलिफ नॉट, ठीक है। तो यानी कि जो ऐसे फंक्शंस हैं जो आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट क्या हो रहे हैं, मेरे वैनिश हो रहे हैं, वो तो कैसे हैं, अलिफ नॉट कार्डिनलिटी दे रहे हैं, यानी कि वो मेरे कैसे हैं, काउंटेबल है।
ठीक है। अब कुछ फंक्शंस बचे ना इसमें, अभी इस सेट के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, इस सेट के अंदर एक तो ये वाले फंक्शन होंगे जो फाइनाइट सेट के बाद वैनिश हो रहे थे, ये वाले, तो उसकी कार्डियल वो तो हमें पता चल गया काउंटेबल है नंबर्स में, ठीक है। अब कुछ वो भी तो होंगे जो 1 पे जा रहे होंगे, तो 1 पे कौन से जाएंगे, जो ये फाइनाइट वाले हैं वो सारे 1 पे चले जाएंगे, यानी कि एक मैपिंग इसमें ऐसे फंक्शंस भी होंगे जो जा रहे होंगे m2 1, ठीक है। और इनकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1, कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1, और 1 की पावर कुछ फाइनाइट नंबर, इसमें फाइनाइट एलिमेंट थे, मैंने n माने थे, तो मुझे कुछ फाइनाइट ही मिलने वाला है रिजल्ट, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे भी कितने मुझे एलिमेंट मिल जाएंगे, फाइनाइट यानी काउंटेबल होंगे वो, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे कितने एलिमेंट मिले, इस कंडीशन में भी काउंटेबल मिले और इस कंडीशन में भी काउंटेबल मिले, इन दोनों कंडीशन में मुझे क्या मिल रहे हैं, काउंटेबल एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो इस वाले सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स भी तो कैसे हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे, ये भी काउंटेबल है आपका और आपका ये भी क्या है, काउंटेबल है। तो सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स भी कैसे हो जाएंगे, आपके काउंटेबल हो जाएंगे, ठीक है। जब दोनों आपके मिक्स हो जाएंगे ना, देखो सेट के अंदर टोटल केवल आपकी दो ही टाइप के फंक्शंस थे, उसने क्या बोला था, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q2 0 1 विच वैनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। तो मैंने माना था कि माना ये एक मेरा फाइनाइट सेट M है और इसके बाहर वो क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है, तो इसके बाहर यानी कि Q में से इसको हटा दो तो सारे फंक्शन 0 पे मैप कर रहे हैं, और इस कंडीशन में ये ऐसे कितने फंक्शन मिल रहे थे हमें, काउंटेबल मिल रहे थे। तो जो बचे थे वो सारे किस पे जा रहे होंगे, 1 पे जा रहे होंगे या 1 पे जा रहे होंगे, ठीक है। अगर वो 1 पे जा रहे हैं तो वो भी कितने होंगे नंबर्स में, काउंटेबल नंबर्स में होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या फाइनाइट है, आप इसकी कार्डिनलिटी निकालो, फाइनाइट आने वाली, काउंटेबल होंगे। तो टोटल उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए आपके, काउंटेबल प्लस काउंटेबल, यानी कि काउंटेबल आपको टोटल क्या मिल गए, एलिमेंट्स मिल गए। तो ये वाला सेट कैसा हो जाएगा आपका, काउंटेबल हो जाएगा। तो उसने यही पूछा था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, यही वाला सेट क्या काउंटेबल है। नेक्स्ट वाला वो बोल रहे थे सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन, तो ये तो आपको पता ही है, देखो ये वाले कैसे करेंगे हम, एक सेकेंड, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन, ठीक है। हमें पता है कि अगर हमें पता है कि हमारा कोई सेट ए है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट्स हैं, तो उसके देखो पहले इसका मतलब समझ लो, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन क्या होता है, पावर सेट होता है, ठीक है। पावर सेट को ही तो हम कहते हैं, अगर हम सारे सबसेट उठा के उसका भी सेट बना दें तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। और हमें पता है कि अगर किसी सेट के अंदर एन एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n। ऐसे ही इसके अंदर टोटल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर, और किसके सबसेट से, n के, तो n की कार्डिनलिटी क्या रहती है, अलिफ नॉट, तो 2 की पावर अलिफ नॉट। और हमें पता है 2 की पावर अलिफ नॉट क्या होता है हमारा, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, 2 की पावर अलिफ नॉट क्या रहता है हमारा, कंटीनम रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा C, और कंटीनम मिलते ही आपके बता दो कि ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स सबसेट आर बी एन इनफाइनाइट काउंटेबल बाउंडेड सबसेट ऑफ आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। आपको उसने बोला है कि एक्स क्या एक रियल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर के सेट का सबसेट है, और x कैसा है, देखो x उसने स्पेशलिटी दी है x की कि x को इनफाइनाइट होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और बाउंडेड सबसेट होना चाहिए, किसका, r का। तो उसने बताया कि इसमें से कौन से ऑप्शंस ट्रू हो सकते हैं। उसने कहा कि x कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, उसने कहा कि x क्या करेगा, अपना इंटीरियर पॉइंट कंटेन करेगा ही करेगा, x क्लोज्ड हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी क्लोज्ड, क्लोजर ऑफ x इज काउंटेबल, हमेशा उसका क्लोजर क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो आपको बताने कि इसमें से कौन से ऑप्शन क्या है, ट्रू है। तो आप एक बार इसको ध्यान से समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि अगर x कोई भी रैंडमली उठा लिया, उसने एक रैंडम ऐसा इनफाइनाइट काउंटेबल बाउंडेड सबसेट लिया, तो उसने बोला कि वो हमेशा इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, यानी आपको ये चेक करना है। तो पहले मैं एक रियल नंबर का एक ऐसा सबसेट लेती हूँ जो कि क्या हो, इनफाइनाइट हो, काउंटेबल हो और बाउंडेड हो। तो मैं एक सेट ले रही हूँ 1/n सच दैट n बिलोंग कर रहा है मेरा किसको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। ये मैंने एक सेट लिया, ठीक है। अब ये सेट मेरा कैसा है, देखो क्या ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है। तो देखो ये सेट इनफाइनाइट है, काउंटेबल है, n क्या रहता है, काउंटेबल रहते हैं, एंट्रीज की काउंटेबल सेट से आ रही है तो काउंटेबल है, ठीक है। बाउंडेड है, बाउंडेड बाय 1, ठीक है, 1 से ज़्यादा तो इसकी वैल्यू हो नहीं सकती। तो ये पूरा इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इस सेट को ले सकती हूँ x, तो मैं इसे x मान सकती हूँ कि नहीं मान सकती, ये पूरा मेरा क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा है यहाँ पे
कि x को ले लिया, अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो वो बोल रहा है कि x कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, ये जो सेट है ये क्या नहीं हो सकता, जो मैं x लूंगी वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। तो कॉम्पैक्ट क्या होता है, पहले तो मैं कॉम्पैक्ट लिख देती हूँ। अगर मेरा कोई सेट क्या है, क्लोज है और वो क्या है, बाउंडेड है, तो वो सेट क्या हो जाता है मेरा, क्लोज प्लस बाउंडेड को ही मैं क्या कहती हूँ, कॉम्पैक्ट कहती हूँ। ठीक है, तो ये वाला सेट कैसा है मेरा, क्या ये मेरा सेट क्लोज है, नहीं है। तो मुझे इसको नेग्लेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल सोचने सबसे ज़्यादा, आप किस तरीके से उन्हें सोच सकते हो। तो देखो आपको इसे क्या करना है, क्लोज देखो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है, इनफाइनाइट है, काउंटेबल है, बाउंडेड है। एक क्लोज को सेटिस्फाई कब कराएगा, कोई भी सेट कब क्लोज होता है, जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। और इसका क्या लिमिट पॉइंट है, 0, तो आप यूनियन क्या ले लो इसके साथ, 0। ठीक है, अभी भी जो मेरा सेट बना, क्या ये एक्स हो सकता है, क्या ये सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है, तो देख लो आप। तो कैसे कराएगा कंडीशन को सेटिस्फाई, इनफाइनाइट है, अभी भी इनफाइनाइट है, क्लोज्ड काउंटेबल है, अभी भी काउंटेबल है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा आपका, बाउंडेड है, अभी भी ये बाउंडेड बाय 1 है। ठीक है, तो यानी कि ये मेरा x हो सकता है। अब इसने बोला था कि जो मेरा ये x है ये कभी भी क्या नहीं, ये कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, ये कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। अगर आप इस वाले सेट पे ध्यान दो तो ये वाला सेट आपका क्या हो गया, क्लोज, तो बाउंडेड तो है ही, अभी आपने देखा ना बाउंडेड बाय 1 है, पर आप देखो ये क्लोज हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसका एक लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है, और ये अपने लिमिट पॉइंट को अब क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो इसलिए ये सेट आपका कैसा हो गया, ये सेट हो गया आपका क्लोज प्लस बाउंडेड। तो उसने कहा था कि ऐसा तो कोई सेट नहीं हो सकता जो ऐसा इनफाइनाइट, काउंटेबल और बाउंडेड हो और वो क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट भी हो जाए। तो भाई ऐसा सेट हो सकता है, और वो सबसेट भी किसका है, आर का है। ये आर का सबसेट है कि नहीं है, तो इस टाइप का सेट हम पे मिल सकता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो समझ में आया। अभी भी कैसे सोचा मैंने, पहले मैंने एक ऐसा सेट सोचा जो कि केवल इनफाइनाइट, काउंटेबल और बाउंडेड था। फिर मैंने देखा कि यार मैंने ये बस मुझे यही तो चेक करना था कि क्या इस टाइप का कोई सेट, ऐसा क्लोज सेट मिल सकता है। तो मैंने कहा यार इसके साथ 0 लेके देखती हूँ, क्योंकि क्लोज बनाने के लिए मेरे पास उसका क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट कंटेन करना चाहिए। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या था, 0। फिर मैंने देखा अभी भी ये क्या है, इनफाइनाइट, काउंटेबल, बाउंडेड है, और अब मैंने इसे क्लोज और बना दिया है। तो अभी भी ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो एक्स को करनी चाहिए थी, और रियल नंबर का क्या है, सबसेट भी है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कॉम्पैक्ट हो सकता है। तो इसने कहा था कि ऐसा कोई भी सेट कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया, हमारा ऐसा सेट हमें मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, उसने कहा था एक्स कंटेन्स एन इंटीरियर पॉइंट। x हमेशा अपना इंटीरियर पॉइंट कंटेन करेगा। अगर x क्या है, इनफाइनाइट, काउंटेबल, बाउंडेड सबसेट है, तो x हमेशा क्या करेगा, अपना इंटीरियर पॉइंट कंटेन करेगा। तो इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है हमारा, कोई भी पॉइंट किसी सेट x का इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब उस पॉइंट का नेबरहुड किसके अंदर कंटेन हो रहा होगा, x के अंदर। अब अगर मैं यही वाला एग्जांपल लूँ, माना मैंने यही वाला x फिर से उठा लिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला x मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको तो हम हटा देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो हमने चेक कर लिया है। अब मैंने ये वाला x उठा लिया, ठीक है। अब ये वाले x में मैं क्या चेक करूं कि इंटीरियर वाला पॉइंट चेक करूं, तो देखो यहाँ पे ये वाला x किसे, काउंटेबल है आपका, काउंटेबल, बाउंडेड है, ठीक है। अब अगर कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, सपोज करो a, अगर a को x का इंटीरियर पॉइंट होना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो a का नेबरहुड है, a का नेबरहुड क्या होगा, a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन एन क्या होगा, इस कंडीशन में a का क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। तो जो a का नेबरहुड है वो किसके अंदर कंटेन होना चाहिए, x के अंदर। अब आपको पता है कि कोई भी जो नेबरहुड होगा वो क्या होगा, एक तरीके से अनकाउंटेबल होगा ना। नेबरहुड का सेट क्या रहता है, अनकाउंटेबल रहता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने आप, ये किसके सेट के इक्विवेलेंट रहता है, रियल नंबर के सेट के इक्विवेलेंट रहता है ना। तो क्या ये इस सेट के अंदर कभी भी कंटेन कर सकते हैं, काउंटेबल के अंदर कभी भी आपको नहीं करेगा ना कंटेन। सपोज आप एक एग्जांपल लो, अगर आप यहाँ पे 1/, ऐसे ले लो इसको, आप सपोज करो आप 1/4 को चेक करना चाहते हो कि 1/4 इसका इंटीरियर है या नहीं, तो जो 1/4 का क्या होगा, नेबरहुड होगा, वो किसके अंदर कंटेन होना चाहिए था, 1/4 का नेबरहुड कंटेन होना चाहिए था इस वाले सेट के अंदर, 1/n वाले। पर इसके अंदर क्या होगा, 1/4 के पहले क्या होगा, 1/4 के बाद क्या होगा, 1/3, और 1/4 के पहले क्या होगा, 1/5। जो इसके बीच के एलिमेंट आएंगे ना, वो तो सारे इसके अंदर आएंगे ही नहीं ना, ये तो खाली रह जाएगा यहाँ पे। और इस नेबरहुड में तो ये सारे आ रहे हैं, तो ये क्या कभी भी इसका सबसेट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो क्या ये कभी भी इसके इंटीरियर को कंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखो ये वाला ऑप्शन समझ में आया। देखो हमने इसमें क्या सोचा, हमने सोचा कि
क्या x अपने इंटीरियर पॉइंट को हमेशा कंटेन करेगा? मैंने यही वाला x लिया, तो ये वाला x को भी अपने इंटीरियर पॉइंट को कंटेन करना चाहिए था, रैंडमली उठाया था ना। तो इसका इंटीरियर इसके अंदर कब कंटेन होता? जब क्या हो रहा हो, जब इसका सपोज A इसका इंटीरियर पॉइंट है और A इसका, ये अपने इंटीरियर पॉइंट को कब कंटेन करता है? जब इसके इंटीरियर पॉइंट का नेबरहुड इसके अंदर आना चाहिए था। अब इसका जो इंटीरियर पॉइंट का नेबरहुड है वो तो क्या बनेगा? अनकाउंटेबल बनेगा, क्योंकि इसमें वो सारे रियल नंबर के सेट के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब अगर ये अनकाउंटेबल बनता है तो क्या ये कभी भी काउंटेबल सेट के अंदर आ पाएगा? कभी भी नहीं आ पाएगा। जैसे मैंने आपको 1/4 का एग्जांपल लेके दिखाया, मैंने कहा अगर आप 1/4 लेते हो तो 1/4 में क्या आ रहा होगा आपका? 1/4 माइनस एप्सिलॉन, 1/4 प्लस एप्सिलॉन। अब इसको कंटेन कराना था हमें किसके अंदर? x के अंदर। और x के अंदर हमारे किस टाइप के एलिमेंट थे? यहाँ पे अगर मेरा 1/3 हो गया, यहाँ पे मेरा 1/2 हो गया, यहाँ पे मेरा 1/4 हो गया, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया? 1/5। तो यहाँ पे 1/4 के सीधा बाद में 1/3 है और 1/4 के सीधा पहले 1/5 है। तो जो इनके बीच के एलिमेंट हो गए माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन, हमें पता है ना इसके बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट है, वो तो इसके अंदर आ ही नहीं रहे ना। तो ये तो इसको कंटेन कर ही नहीं सकता x कभी भी, क्योंकि अगर x को इसको कंटेन करना है तो x को इसके बीच के इनफाइनाइट एलिमेंट भी तो कंटेन करने चाहिए, पर x के पास इसके तुरंत बाद 1/3 और 1/5 है, तो ये भी कभी इसे कंटेन नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसने बोला कि x में भी क्लोज, तो ये तो हमने देख लिया, क्लोज मिल गया था ना हमें, x में भी क्लोज, x क्लोज हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। और आप ये वाला ऑप्शन चेक करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे तो पार्ट बी का क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली से रॉन्ग कर दोगे, पर हम इसे भी चेक करेंगे। इसने बोला है कि क्लोजर ऑफ x इज काउंटेबल। क्लोजर क्या रहता है हमारा? क्लोजर हम कैसे निकालते थे? अगर हमें किसी सेट का क्लोजर निकालना है तो हम उस सेट का क्या करते थे? उस सेट का, सपोज आपको क्या दे रखा है, आपको सपोज किसका क्लोजर निकालना है? यहाँ पे आपको क्लोजर निकालना है यहाँ पे x का, ठीक है। तो x का क्लोजर आप कैसे निकालोगे? क्लोजर ऑफ x इक्वल टू क्या होता है हमारा? x यूनियन किसके साथ करते हैं? x के लिमिट पॉइंट के सेट के साथ। अगर आप यूनियन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x का क्लोजर मिल जाएगा, ठीक है। तो x के लिमिट पॉइंट के साथ आपको क्या करना है? क्योंकि मैं इसे अगर l से डिनोट कर दूँ तो x यूनियन l क्या मिल जाएगा? आपका क्लोजर मिल जाएगा। तो उसने बोला था क्लोजर ऑफ x इज काउंटेबल, हमेशा आपको इस टाइप के सेट के क्लोजर क्या मिलेगा? काउंटेबल मिलेगा। तो आप चेक करो कोई ऐसा x आपको दिमाग में लाना है जो कि x तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा हो, इनफाइनाइट, काउंटेबल, बाउंडेड हो, और फिर वो अपना क्लोजर, उसका क्लोजर क्या हो? अनकाउंटेबल हो, ठीक है। क्योंकि अब तो आपको पता चल गया कि आपको इसे नेगेशन करना है। तो सोचिए इस तरीके का कोई एग्जांपल। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको सेट ऐसा सोचना है कि जो कि इनफाइनाइट, काउंटेबल, बाउंडेड हो। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक सेट लेके दिखाऊं, देखिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो इस टाइप के हमारे दिमाग में काफ़ी एग्जांपल आ जाते हैं। तो सेट को अगर मैं लूँ, रियल नंबर का सेट लूँ और उसका इंटरसेक्शन कर लूँ किसके साथ? 0, 1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा सेट मिलने वाला है? एक तरीके से 0, 1 वाला ही सेट मिलने वाला है। अब जो ये मेरा सेट है ये कैसा है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। काउंटेबल है? काउंटेबल है? काउंटेबल नहीं है ये, है ना, क्योंकि जब आप r का इंटरसेक्शन करोगे 0, 1 के साथ तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? 0 से 1 तक के सारे रियल नंबर, ठीक है। 0, 1 ही आ जाएगा जो कि काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो ये भी ध्यान रखना कि हमें काउंटेबल लेना है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल नहीं ले पाओगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल कुछ सोचो आप। अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, कुछ और सोचो। अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, इरेशनल का ले लो तो भी काउंटेबल मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको? अगर आप इरेशनल का लोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो 0 से 1 के बीच में हमें पता है अनकाउंटेबल इरेशनल नंबर होते हैं, तो आप वो भी नहीं ले सकते। पर अगर आप यहाँ पे क्यू ले लो, क्यू काउंटेबल है और 0 से 1 के बीच में काउंटेबल ही आपको क्या मिलेंगे? रैशनल मिलेंगे। तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा मेरा? काउंटेबल, ठीक है। बाउंडेड है, ये बाउंडेड बाय 1 है, क्योंकि 1 से बाहर तो आप ले ही नहीं सकते रैशनल नंबर, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, यूनियन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर और क्या हो गया? काउंटेबल, बाउंडेड, इनफाइनाइट तो है ही ये, ठीक है। फिर अब मुझे देखना है कि ये इसका क्लोजर निकालती हूँ मैं, तो इसका क्लोजर क्या होगा? एक तो इसके क्लोजर में क्या आएंगे? 0 से 1 तक के सारे रैशनल नंबर आएंगे, ठीक है। और फिर उनका यूनियन होगा। उनका यूनियन किसके साथ होगा? यहाँ पे x बार लिख देती हूँ, तो x बार हो जाएगा इनका यूनियन। इसका यूनियन होगा इसके लिमिट पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे?
इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे आपके, इसके लिमिट पॉइंट होंगे 0 1 का पूरा सेट ही इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, लिमिट पॉइंट तो हमें पता ही कैसे निकालते हैं। देखो लिमिट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसका नेबरहुड क्या हो रहा हो, उस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करे। तो आप 0 1 का कोई भी पॉइंट उठा लो, वो इसके इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा ही करेगा, क्योंकि 0 से 1 के भी सपोज आपने 0.5 ले लिया तो 0.5 का नेबरहुड क्या बनेगा, माइनस एप्सिलॉन और 0.5 प्लस एप्सिलॉन। ये क्या कर रहा होगा, इसके बीच में क्या होंगे, हजारों रैशनल नंबर होंगे और हजारों इरेशनल नंबर होंगे। तो इसके अंदर 0 से 1 के भी तो हजारों रैशनल और इरेशनल नंबर आ रहे होंगे, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उनका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा। तो इसका क्लोजर क्या हो गया एक तरीके से पूरा, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल गया आपको, 0 1। तो 0 1 इसका क्या हो गया, क्लोजर हो गया एक्स का। एक्स क्लोजर के आगे 0 1, और 0 1 तो हमें पता है कैसा रहता है हमारा, अनकाउंटेबल रहता है। तो ये वाला सेट, ये वाला इसका क्लोजर कैसा आ गया, अनकाउंटेबल। तो उसने बोला था कि इसका क्लोजर हमेशा काउंटेबल आएगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें वैसे तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, देखो पहले मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको रियल बोला था ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि हम फोकस रहे, है ना। ठीक है, कि अरे आर के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आपको रियल नंबर ही मिलने वाले हैं, वो तो अनकाउंटेबल हो जाएंगे। फिर आपने सोचा इरेशनल क्यू के साथ करोगे तो क्यू काउंटेबल होता है, तो 0 से 1 के बीच वो सारे काउंटेबल आपको क्या दे देगा, रैशनल नंबर दे देगा। फिर अगर आप उसका क्लोजर निकालोगे तो हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि कोई भी अगर आप रैंडम पॉइंट उठाओगे उसका नेबरहुड इसके इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करते ही वो क्या बन जाएगा, इसका नेबरहुड बन जाएगा। और जैसे वो इसका नेबरहुड बनेगा तो पूरा का पूरा सेट क्या मिल जाएगा आपको, अनकाउंटेबल मिल जाएगा क्लोजर का। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये वाला ऐसा पॉसिबल है कि आपको अनकाउंटेबल सेट भी मिल जाए। तो उसने कहा था हमेशा काउंटेबल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।